हो गई। बीती 6 नवंबर को अस्पताल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने जब मूक बधिर बच्चों के लिए स्पेशल टीचर के जरिए युवती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो कबीर आश्रम में रहती थी। इसके बाद पुलिस ने कबीर आश्रम में जाकर दबिश दी तो आश्रम में 6 और मूक बधिर युवतियां मिली। फिलहाल पुलिस ने इन सभी युवतियों को वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अस्पताल में बच्चे को जन्म देने वाली मूक बधिर युवती के साथ किसने दरिंदगी की और साथ ही इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है कि आश्रम से मिली 6 अन्य युवतियां भी रेप का शिकार तो नहीं हुई। पुलिस ने सभी युवतियों का मेडिकल टेस्ट कराया है और आश्रम में रहने वाले सभी पुरुषों का भी डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। आश्रम में हमें कुल 7 महिलाएं मिली थी, जिसमें से 6 महिलाओं को हमने रेस्क्यू किया है। ये कुछ महिलाएं इसमें से मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है और कुछ बोल नहीं पाती है। इसमें हमने इन महिलाओं को रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर छोड़ा था और फिर उसके बाद में वन स्टॉप सेंटर से इन्हें सेवाधाम उज्जैन भेजा गया। हम लोग गए तब हमने देखा कि उसके जैसी और भी वहाँ पर कम से कम 5 से 6 बच्चियाँ हैं और फिर रेस्क्यू कर हम उनको वन स्टॉप सेंटर पर लेके आए। रमेश श्रीवास्तव, जी मीडिया संवाददाता देवास से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवास, सबसे पहला सवाल यह है, जब युवती गर्भवती हो गई और बच्चे को जन्म दिया तब जाकर ये मामले का खुलासा हुआ। इससे पहले प्रशासन की नजर नहीं थी कि इस तरह के आश्रम में मूक बधिर युवतियों को रखा जा रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त युवतियों को रखा जा रहा है, उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी थी ये बिल्कुल लोकेंद्र, ये भी एक बड़ा सवाल है और प्रशासन पर सवालिया निशान भी लगता है। उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे कई जगह ऐसे मामले उजागर हुए हैं। प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि इस तरीके की दबिश दें और इन पर कार्रवाई करें और पूरी प्रशासनिक कसावट करें, तब ये मामले जो है कम से कम दबेंगे। पर जिस तरीके से ये मामला हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जो 6 नवंबर को जब ये युवती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद चूंकि ये मूक बधिर बच्ची थी, बोल नहीं पा रही थी, बता नहीं पा रही थी वो कहाँ से आई है, किधर से आई है, तब जाकर जो प्रशासन ने स्पेशल मूक बधिर जो शिक्षक है उनको बुलाकर इसकी बातें समझने की कोशिश की कि ये कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है। तब उसने इशारों में जब ये बताया कि देवास के 10 किलोमीटर जो दूर एक जो कबीर आश्रम है वहां की वो रहने वाली है, उसके बाद प्रशासन ने इसकी खोज की। उसके बाद धीरे धीरे परतें जब खुली तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि 6 और मूक बधिर महिलाएं युवती वहां उस आश्रम में रह रही है। और आश्रम एक कोई ऐसा बनावटी आप देखेंगे तो ऐसा कोई आश्रम नहीं है, वहाँ सिर्फ सफेद चादरों से ढका हुआ एक आश्रम है। बाकायदा वहाँ पूरे ऐशो आराम के आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, पूरे ऐशो आराम के वहां पर जो है पलंग वगैरह सारे जो इंतजाम किए गए हैं उस आश्रम में। तो निश्चित तौर पर सवाल तो है और प्रशासन इसकी जांच कर रहा है कि प्रशासन इसकी पूरी बारीकी से जांच कर रहा है। सबसे पहले तो युवती के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जिससे कि वो बच्चे को जन्म जो दिया है उस बच्ची ने, तो उस पर प्रशासन की पैनी नजर है कि ये जो युवती है दुष्कर्म का जो आरोपी है वो कौन है। इसके लिए पूरा जो है जितने भी आश्रम के जो लोग हैं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और जो 6 युवतियों को छुड़ाया गया है उस आश्रम से उनकी भी मेडिकल जांच कराई जा रही है। ये भी मेडिकल जांच कराई जाएगी। अमित, जरा 2 बातें बताइए कि जो अभी महिला गर्भवती हुई नाबालिग है या बालिग है, और दूसरा केवल मूक बधिर है या मानसिक तौर पर विक्षिप्त भी है? मूक बधिर है और ये मानसिक रूप से भी विक्षिप्त बताई जा रही है। अभी चूंकि प्रशासन पूरी मामले को समझ ही नहीं पा रहा था, अभी चूंकि ये गर्भवती नहीं होती तो शायद ये मामला उजागर ही नहीं होता। लोकेंद्र, ये सबसे बड़ी भूल है, प्रशासनिक भी भूल है। जिस तरीके से प्रशासन को चाक चौबंद व्यवस्था पूरे क्षेत्र में रखनी चाहिए, आसपास में क्या गतिविधियां चल रही हैं उस पर नजर रखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। युवती जब गर्भवती हुई और उसको जब अस्पताल
अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब जाके ये मामला उजागर हुआ। अब एक एक परत को खोलने की तैयारी प्रशासन कर रहा है, जांच में जुटा हुआ है कि आश्रम में आखिरकार होता क्या था। हालांकि आश्रम के जो संचालक है उनसे जब बात हुई तो उनका कुछ और ही कहना है। उनका ये कहना है कि लड़की पहले रहती थी, फिर कहीं चली गई, उसके बाद कोई उसे छोड़ गया। तो तमाम इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पर प्रशासन अब देखना होगा किस तरीके से जब ये जांच रिपोर्ट आती है, डीएनए टेस्ट होता है, उसके बाद ही ये पूरा मामला उजागर होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहुत धन्यवाद आपका अमित, इस तमाम जानकारी के लिए। अमित श्रीवास्तव, जी मीडिया संवाददाता देवास से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।